नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सुवाल का आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज हम फोर्थ ग्रेड के बारे में बात करेंगे कि कितने स्कोर तक आप सेफ रहेंगे। मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। मैंने इन 6 पारियों के पेपर का अच्छी तरह से एनालिसिस किया है और मुझे जो कट ऑफ लगती है वो मैं आपको ऑलमोस्ट बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, कम या एवरेज स्कोर रहेगा। और कम और एवरेज रहने के कारण मैं आपको इसके बहुत सारे कारण बताता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई क्यों नहीं रहेगी। फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। पहला रीजन है नंबर ऑफ पोस्ट। ऑलमोस्ट 53,000 पोस्ट हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। ये पोस्टें बहुत कम नहीं हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा है नेगेटिव मार्किंग, जो कि 1/3 थी। तो ना चाहते हुए भी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन के आसपास तो रॉन्ग हो ही जाते हैं और अपन को नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ता है। तो एक तो पोस्टें बहुत ज़्यादा है, दूसरा ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, और थर्ड रीजन देखें कि पेपर का लेवल। अब पेपर का लेवल 10th लेवल का तो नहीं था, 10th लेवल से तो बहुत ऊपर था। और पेपर इजी तो नहीं था। सभी पेपर के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन देखे मैंने और मुझे पेपर इजी तो नहीं लगा। हाँ, राजस्थान जी के थोड़ा सा इजी था, बट सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट बहुत सारे थे, 9-10 सब्जेक्ट थे। अब सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जैसे मैथमेटिक्स थी, इंग्लिश थी, हिंदी थी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटी, जीके, करंट। तो सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट में तो होशियार हो ही नहीं सकते। तो कोर्स भी बहुत बड़ा था, इतना लेंथी कोर्स बच्चों को कवर करना था। ऊपर से टाइम, एक या पॉइंट टाइम। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी थी बट अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं था तो इसमें टाइम का भी बहुत वैल्यू था, इसमें टाइम भी बहुत कम था देखा जाए तो। और रही बात ई ऑप्शन की, तो ई ऑप्शन में बहुत से बच्चों ने ई ऑप्शन को भरते ही नहीं है, गलती कर अटेम्प्ट ही नहीं करते, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन भरते ही नहीं है और क्वेश्चन घोला भर के नहीं आते और छोड़ के आ जाते हैं। अगर आपके 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप उसमें घोला नहीं भरते और उनको छोड़ के आ जाते तो आपकी ओमार शीट चेक ही नहीं होती है। जैसे इसमें फोर्थ ग्रेड में अगर आप टोटल 120 क्वेश्चन है, अब इसका 10% अगर आप 12 क्वेश्चन में अगर उनको छोड़ के आ जाते तो आपकी ओमार शीट ही चेक नहीं होगी। और अगर आप 5 क्वेश्चन छोड़ के आए जिसमें आपने ई ऑप्शन जो आपको नहीं करने थे और आप अगर उनमें ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपके 1/3 उसको रॉन्ग रॉन्ग मानकर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ई ऑप्शन का भी ध्यान रखना था, बहुत सारे बच्चे इस बार नए बैठे थे। और अगला है जैसे पटवार हो गया, एलडीसी हो गया, वीडियो हो गया, कांस्टेबल, पशु परिचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स थे जिनमें बच्चे सेलेक्ट जिनके बच्चे इनमें सेलेक्ट हो रहे हैं और वो फोर्थ ग्रेड में भी सेलेक्ट होंगे। तो वो फोर्थ ग्रेड में डीवी नहीं करवाएंगे, यानी इन सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम तो दिया है और उनके नंबर भी सिलेक्शन वाले आ रहे हैं, पर वो अगर इनमें इनमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो वो फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो इससे बहुत सारी पोस्टें बच जाएगी। तो इसका ये भी रहेगा कि रिजल्ट थोड़ा लेट आए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप देख लो कांस्टेबल में कम से कम 10,000 के आसपास पोस्टें हैं, तो ये बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे। पशु परिचय में 6,500 के आसपास पोस्टें थी, तो अब ये सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो ये फोर्थ ग्रेड में फिर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा। तो थोड़ा रिजल्ट लेट आएगा तो उसको आपको फ़ायदा रहेगा। और सब्जेक्ट, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट बहुत सारे थे तो मुझे इतनी हाई कट ऑफ नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है वो आपको मैं ऑलमोस्ट सेफ स्कोर बताता हूँ। अगर आपके 75 से 78 क्वेश्चन 120 में से, टोटल 120 क्वेश्चन थे, अगर 120 क्वेश्चन में से आपके 75 या 78 क्वेश्चन हो रहे जनरल में तो आप बिल्कुल सेफ, अपने आप को सेफ मानिए। और मुझे तो लगता है इससे थोड़ी सी और कम जाएगी, पर इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए,
क्योंकि मैंने सारे रीजन आपको बता ही दिए हैं। और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके 72 से 74 के ऑलमोस्ट जाएगी। और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को अपन ऑलमोस्ट सिमिलर ही मानते हैं, तो 69 से 72 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मानिए। 80 की आप 64 से 66 मान लिए, और एसटी की आप 61 से 63 मानिए। बहुत सारे टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और बहुत सारे बहुत कम बता रहे हैं, पर मुझे जो लगता है आप इससे भले 2-3 नंबर और कम मानिए, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग थी, ऊपर से इतने सारे सब्जेक्ट थे और इतना लेंथी कोर्स था, और सभी बच्चे को पता है कि इतना इजी पेपर नहीं था। आप केवल जीके को थोड़ा इजी मानकर आप पूरे पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते। करंट भी थोड़ा सा हार्ड था और बाकी सारे सब्जेक्ट थे, साइंस था, कंप्यूटर था, और ऊपर से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट में होशियार नहीं हो सकते। अगर किसी के मैथमेटिक्स वीक है तो किसी के इंग्लिश वीक है, और किसी के दोनों ही वीक है, किसी के कंप्यूटर, किसी के साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाएगी। और मैंने सारे पेपर देखे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखा, एक एक सब्जेक्ट को मैंने एनालिसिस किया है कि, और ऊपर से आपको पता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का भी वो फॉर्मूला चेंज हो गया है, तो अब इतना रेशियो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। अब यहाँ पर अपन फीमेल की बात करें तो आप जो मैंने ये ऊपर जो कट ऑफ बताई है ना, उससे आप ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन कम कर लीजिए। 5 क्वेश्चन के आप 5 नंबर कम कर लीजिए। ऊपर तो मैंने क्वेश्चन की बताई थी, जो बॉयज की जाएगी उससे आप 5 नंबर फीमेल की कम कर लीजिए। और अगर टीएसपी की बात करें तो आप 12 से 15 नंबर ऊपर कट ऑफ से कम कर लीजिए। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है, दिव्यांग है, या विडो कैटेगरी से हैं, तो आपके 40% भी बन रहे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मीन्स ऑलमोस्ट अगर आपके 50, 48, 49 समथिंग भी बन रहे, तो आप इस पेपर में आराम से निकल जाएंगे। ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। आपको कुछ और भी लग सकता है, पर मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बताया है। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, थोड़ा कम हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और मैं गणेशा को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। जिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है और बहुत अच्छे से मेहनत करी है, उनका सिलेक्शन श्योर तरीके से होएगा। और थैंक यू।